गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अर्जुन सिंह। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मन की बात पर। तो आज हमारे बीच एक ऐसे महान शख्स आ रहे हैं जिन्होंने शिक्षा के तौर पर और बिजनेस के तौर पर भी अपना काफ़ी अच्छा पैर जमा रखा है। तो हम देरी नहीं करेंगे, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे मिस्टर सुधीर कुमार। स्वागत है सर हमारे इस शो पे। आइए बैठिए और ढेर सारी बातें करते हैं फिर हम लोग। चलिए सर। तो स्वागत है सर एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मन की बात पर। कैसा लग रहा है सर यहाँ पर आकर हमारी एक छोटी सी दुकान पे? पहले तो मैं सभी लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। अरे बहुत बहुत। और इसको प्लीज़ दुकान ना कहें, क्योंकि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों को दे रहे हो अपने मन की बात करने का। जी। क्योंकि इंसान दूसरों को खुश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी करता है जो बस दूसरों को खुश करने के लिए करता है, अपने मन की बात कभी कहीं नहीं कह पाता। वो फैमिली के लिए सब कुछ त्याग दे। तो मन की बात कहीं करने के लिए अगर प्लेटफॉर्म मिला है तो एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। प्लीज़ इससे दुकान ना कहें सर, शोरूम कहेंगे आज से हम लोग इसको। कैसा लगा सर हमारे यूट्यूब चैनल मन की बात शोरूम पर? नहीं, बिल्कुल शोरूम कहिए, शोरूम फिर भी बेहतर शब्द है। और प्लेटफॉर्म कहिए कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छा चैनल है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर कुछ अपने बारे में बताइए। अपने बारे में, एक छोटे से गांव में पैदा हुआ जी। गाज़ियाबाद के पास एक गांव है छोटा सा जी। वहाँ पर मैं पैदा हुआ और बस चलते चलाते यहाँ पर आ गए। छोटी सी लाइफ जी है कुछ सालों की। जी जी। और बहुत कुछ उसमें देखा, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना। तो लाइफ में अपनी में कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ ख़त्म हुई, लेकिन इतना मैं बस कहना चाहता हूँ कि अच्छे लोगों का साथ मिला हमेशा। बहुत अच्छी बात है सर। और हमेशा सब कुछ इतना अच्छा रहा कि यहाँ पर भी आकर बड़ा अच्छा लगता है कि अकबरपुर में मैं आया एक टीचर के रूप में और कमीशन से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो कहीं ना कहीं ये लगता है ज़िंदगी बड़ी प्यारी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि लोगों को अपनी ज़िंदगी से शिकायतें कम जी रखनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी प्यारी है और जितने लम्हे मिले हैं अच्छी तरह से उन्हें जीना चाहिए। बहुत सही बात आपने कही सर। बिल्कुल अपने लम्हों को अच्छी तरीके से जीना चाहिए। सर परिवार के बारे में कुछ बताइए। फैमिली बड़ी प्यारी सी है मेरी। बिल्कुल। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बड़े अच्छे से उन्होंने हमें रखा और अपने दायित्वों को बड़े अच्छे तरीके से निभाया। पापा मेरे MTNL में जॉब करते थे और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने लाइफ को चलाया, बड़ी सादगी से ज़िंदगी जी। और इतना बताऊंगा उनके बारे में कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ साइकिल पे गुजारी। अरे बहुत। जबकि बहुत अच्छी सैलरी थी उनकी, बहुत बढ़िया, पैसे की कोई कमी नहीं थी, ठीक ठाक था सब कुछ। और जब वो रिटायर्ड हुए तब हम लोगों ने उन्हें, उससे पहले उन्होंने हमें कार खरीद के भी दे दी थी, लेकिन जब वो रिटायर्ड हुए तब हमने उन्हें एक्टिवा खरीद के दी। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए। बहुत अच्छी बात है सर कि आप जब अपने समय पे सक्षम हुए तो कहीं ना कहीं अपने पूजनीय पिताजी के लिए कुछ किया। ये बात तो खैर सही है कि हमारे बचपन के टाइम पे हमारे जो गार्जियंस होते हैं, हमारे पिता हैं, हमारी माता है, भाई भी होते हैं, तो जब हमारे समय पे अगर हमारे बारे में ख्याल करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं हमारा भी फ़र्ज बनता है। तो जैसा कि सर हमको पता ही है आप एक अध्यापक हैं, तो सर आप कब ज्वाइन हुए थे? ये अध्यापिका का पद आपको कब मिला था? अब ज्वाइन की अगर बात करी जाए तो दो तरह के टीचर होते हैं जी। एक ट्रेंड टीचर जिनको टीचर बनाया जाता है, बिल्कुल, और एक होता है इनबॉर्न टीचर। इनबॉर्न टीचर का मतलब होता है कि वो उसमें एक पैदाइशी गुण होता है कि वो मतलब उसको जो है टीचर ही बनना है। अच्छा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कब ज्वाइन हुआ, क्योंकि ज्वाइन हुए तो 10 साल हो गए हैं, लेकिन मैं उससे पहले ही टीचर था। तो मैंने जब लगभग 11th में था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई एम जस्ट गोइंग टू बी अ टीचर। तो टीचर बनना था और बन गए। इसलिए कहीं ना कहीं मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, क्योंकि जो मैंने सोचा जी वो मैंने कर दिया। बहुत बहुत अच्छी बात। दैट इज़ द थिंग कि अपनी लाइफ से इतना है कि भाई हाँ मैंने जो सोचा वो मैंने कर दिया। तो दिस इज़ कॉल्ड हैप्पी लाइफ और सक्सेसफुल लाइफ। ऐसा ही होना चाहिए। कम समय में ही सर ने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी, सभी को करना चाहिए। अच्छा सर, तो अभी प्रेजेंट टाइम किस कॉलेज में हैं आप?
ये जन कल्याण इंटर कॉलेज है जी। उरसान में, यहीं पे, यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। अच्छा। बच्चों बड़ा प्यारा सा कॉलेज अपना बना हुआ है, इंटर कॉलेज है बेसिकली, और बड़ा प्यारा सा स्टाफ है मेरे साथ, बड़े अच्छे लोग हैं सभी के सभी, और सभी ने जो है सहयोग पूरी तरह से किया है मेरे साथ। तो एक अच्छा बेहतर जो है जगह हमें मिली है, बिल्कुल, और अच्छा कॉलेज मिला है, तो यहाँ से थोड़ी सी दूर है बस। बहुत अच्छी बात है सर। तो सर पहले आप हमें बताएंगे कि अपनी ज़िंदगी के कुछ खट्टे मीठे लम्हों के बारे में कुछ बताइए सर हमारी जनता को। बचपन से मैं बड़ा फ़नी रहा, और बाहर रहने का काफ़ी मौका मिला जी। अपने पेरेंट्स के साथ तो मैं रहा, साथ में मेरे ताऊ जी थे तो उनके साथ मैंने बहुत समय गुजारा। अच्छा। उनके कोई बच्चे नहीं थे तो इस वजह से तो उनके साथ रहा, तो दो मम्मी पापा मिलना ये भी एक नसीब की बात है। तो उनके पास रहा, गांव में भी आता था, तो दोनों से बहुत प्यार मिला, तो बहुत फ़नी रहा मैं अपनी लाइफ में। हर चीज़ की जब एक तरह से ये होता है कि बहुत सब कुछ बहुत अच्छा मिला है तो इंसान का जो मूड है वो भी अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। तो मैं बहुत फ़नी रहा अपने कॉलेज में भी, स्कूलिंग जहाँ से की वहाँ पर भी बहुत फ़नी रहा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइफ में हुई कि हंसते हंसते ही सब कुछ हो गया। कैसे जॉब मिली, कैसे ग्रेजुएशन हुआ, सब कुछ मतलब एक तरह से आनंदमय तरीके से हो गया। तो मतलब हर लाइफ में बिल्कुल फ़न रहा हमेशा। बिल्कुल अच्छी बात है सर। हमने सुना है सर कि कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले आपकी ज़िंदगी में कुछ एक ऐसा हादसा हुआ है, कुछ उसके बारे में पता है सर? नहीं, हादसों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा सर। आपको नहीं पता है सर, काफ़ी लोगों को पता है। नहीं। हम बता देते हैं सर कि आपकी ज़िंदगी में हादसा सर 6 दिसंबर सन 2007 को हुआ था सर, आपकी शादी हुई थी। ये बात मैं कहूँ कि शादी में जो है, मतलब जो शादी हुई जब मेरी, तो मतलब वाइफ जो मिली मुझे वो भी बड़ी अच्छी मिली, और हमेशा मेरा साथ दिया। मेरा 13 साल हो गए हैं शादी को, और बड़े अच्छे तरीके से साथ मिला एक हमसफ़र का, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर भी मैं बहुत ज़्यादा लकी रहा। बहुत बहुत बधाई हो सर उस पल के लिए। कॉफ़ी लीजिए सर, बातें करते हैं और भी। बिल्कुल। अच्छा, तो सर जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि तनावपूर्ण से भरी ज़िंदगी हर किसी की लाइफ में है, तो आप अपनी लाइफ को कैसे मेंटेन करते हैं? जैसा कि हम देख रहे हैं आप फिजिकली रूप से भी बहुत ज़्यादा फिट हैं, आप थोड़ा हंसमुख टाइप के भी हैं सर, तो इसका क्या राज है सर? हमारी जनता को, व्यूअर को बताइए सर। नहीं, आपने ये बात कही उसके लिए थैंक यू। जब सब कुछ अच्छा होता है जी, तो अपने आप ही जो है व्यक्ति फुली फील करता है कि भाई मैं जो है बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ, चाहे वो दोस्त हों, चाहे परिवार वाले हों, सभी कुछ ठीक है, तो व्यक्ति अपने आप पर भी ध्यान देता है कहीं ना कहीं। सही बात। बच्चे हैं, सब कुछ बढ़िया, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो उसके लिए थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ता है जी, क्योंकि जो एसेट है वो अपने सही तरीके से रखने पड़ते हैं। बिल्कुल। अपनी जो है लाइफ को सही मोड़ पे रखना पड़ता है, और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए लाइफ से। अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखोगे, आशाएं ज़्यादा रखोगे लाइफ से, तो प्रॉब्लम्स आती हैं, तब आदमी फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम में आ जाता है। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं कंफर्टेबल जोन में हूँ और सही तरीके से मेंटेन कर पा रहा हूँ। बहुत सही बात आपने कही सर। वैसे फिटनेस को लेकर सर क्या चीज़ सावधानियाँ बिल्कुल रखते हैं? फिटनेस के लिए बस थोड़ा सा ये है कि खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान रखना, प्लस जो है थोड़ा मैं फिजिकली भी थोड़ा करता हूँ। बहुत अच्छी। और मॉर्निंग में जो है मेरा कभी मैं ऐसा नहीं हुआ कि 5 बजे से बाद में उठाऊँ, मेरा हमेशा 5 सवा 5 तक उठना पक्का है, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मी हो, सुबह उठना है तो उठना है, ठीक है ना। अक्सर हमारी मैडम कहती भी हैं कि भाई आप जो है कभी मतलब मुर्गे की तरह जो है सुबह मतलब उठ ही जाते हो। नहीं, तो जल्दी तो उठना सर अच्छी बात है। सुबह जल्दी उठने से बहुत सी चीज़ों का कहीं ना कहीं लाभ होता है, और फिजिकली रूप से भी हम लोगों को अपनी बॉडी को लेकर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। शरीर ही सबसे बड़ी सुंदरता है, तो एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह सारी चीज़ें करते रहना चाहिए। अपने शरीर को फिट रखना अच्छी बात है। अच्छा सर, कॉलेज लाइफ में जब आप छात्र थे, आज तो आप अध्यापक हो गए हैं, तो कितना बदलाव आया सर? कल तक आप स्टूडेंट ही थे सर, और आज अध्यापक हो गए, तो उन सब चीज़ों को पहले आप देखते थे टीचर को, वो नज़रिया, आज आप अध्यापक हैं, वो बच्चों के प्रति नज़रिया किस तरीके से सर बदला, वो ज़रा बताइए सर। जब हमारे टीचर्स हमें कूटते थे जी, तो हमें लगता था कि
मैं भी एक दिन टीचर बनूंगा और मैं भी स्टूडेंट्स को ऐसे ही कूटूंगा, अपना बदला पूरा लूँगा। लेकिन हुआ क्या कि अब जो है जब हम टीचर बन के आए जी। तो कुछ इस तरह के नॉर्म्स एंड कंडीशंस आई कि भाई स्टूडेंट्स को हाथ पे लगाना जो है हाँ, बिल्कुल क्राइम के दायरे में आएगा। तो फिर वहाँ पर लगा कि यार ये तो गलती कर दी और गलत निर्णय ले लिया कि टीचर बन गए इसलिए कि बच्चों को कूटेंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये तो एक फ़नी बात हो गई, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट का लेवल था जी, जो हमारे टाइम में था, हम ज़्यादा मतलब एक तरह से फॉरवर्ड नहीं थे। आज का जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड है, बहुत ज़्यादा आगे है। आजकल बच्चे नहीं कंप्यूटर्स पैदा हो रहे हैं। सही बात है। एक्चुअल दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, अच्छे और बुरे। भाई पहले बच्चे फॉरवर्ड नहीं थे, आज की जमाने में जो है टेक्नोलॉजी को लेकर जो है बहुत आगे बच्चे चले गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ गया। बिल्कुल भाई बच्चों पे इतना स्ट्रेस आ गया है कि ये भी करना है, दे हैव टू डू मोर थिंग्स देन दैट टाइम व्हेन वी वर इन दैट एरिया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ गया है, कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में चेंजेस आने लगे हैं, कहीं ना कहीं उनके फिजिकली जो ग्रोथ होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आई हैं। चैलेंजिंग माहौल बन गया है, जो एक कंपटीशन आ गया है वो बहुत ज़्यादा बच्चे बियर नहीं कर पाते। अच्छा सर, हम अभी एक खबर बहुत ज़्यादा चल रही है जो कि एक हादसे के रूप में हाथरस की एक खबर है सर, तो इसके बारे में क्या है सर? ये क्यों ऐसा आज के जो बच्चे कर रहे हैं, ये क्या है? नहीं, वही मैंने कहा ना कि एक तो हार्मोनल चेंजेस गड़बड़ हो रहे हैं बच्चों में, खान पान की वजह से और थोड़ा स्ट्रेस की वजह से या कुछ चीज़ों की ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ने से बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स में आ गई हैं। तो राजनीति के तौर पे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि इस बारे में ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी को देखकर। इसको सुधारा कैसे जा सकता है, बदला कैसे? इसको सुधारने के लिए यही है कि जो हमारे पहले एथिक्स थे, जो हमारी जो वैदिक जो एक तरह से हमारी संपत्ति है, संस्कृति है, उसको हमें जो है दोबारा से लागू करना पड़ेगा और बच्चों में वही जो संस्कार हैं वो भरने पड़ेंगे, तभी जाकर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जो है अवॉइड किया जा सकेगा। अब ये बताइए, जैसा कि आप छात्र भी थे, आज अध्यापक हो गए, तो इसके बीच के जो संघर्ष कहानी है, किस तरीके से आप आगे बढ़े, तो उसको आप बताइए थोड़ा। संघर्ष तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि कोई संघर्ष करना पड़ा या कोई ऐसी बात, क्योंकि जब देखिए ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन के होते हैं, 40 to 60। यही हमारे जो है सारी जितनी भी नीतियाँ लागू होती हैं, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, बिल्कुल, तो सभी नीतियाँ उन्हीं बच्चों के लिए होती हैं जितनी भी होती हैं। और अगर बच्चा सही से टैकल कर रहा है, अगर सही से समझ रहा है चीज़ों को, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वही हमारे साथ रहा, तो हमने जो एक बैलेंस लाइफ में, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट की लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में बैलेंस बना रहा, पढ़ने का भी और मतलब अपनी जो है दूसरी चीज़ें करने का भी सारा बैलेंस बना रहा। तो बैलेंस बनने की वजह से कोई ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं भी सेकंड डिविजनर रहा हूँ, हमेशा सेकंड डिवीज़न आई, लेकिन रहा वही 60 के आसपास, ठीक है ना। सो दैट इज़ द थिंग कि अगर आप एक बैलेंस बना के चलते हैं किसी भी स्टूडेंट को, ये मेरी एक तरह से स्टूडेंट्स के लिए एक बात है कि आप जो है अगर सही तरीके से काम करते हैं और बैलेंस बना के चलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में, और आपने अपने जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव कर सकते हैं आसानी से। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। वैसे सर आप किस सब्जेक्ट के अभी टीचर हैं, क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश एंड आई लव इंग्लिश, मतलब इंग्लिश मेरा पैशन रहा स्टार्टिंग से। तो इंग्लिश में ही मैंने अपना फ्यूचर देखा, और इंग्लिश एक बेहतर लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, वर्ल्ड की लैंग्वेज है। तो अक्सर मैं कहता भी था कि हिंदी हमारी माँ है, लेकिन इंग्लिश हमारी आंटी है, जो हमें खाने पीने को दे रही है, जो हमारा पालन पोषण कर रही है। बिल्कुल, सो दैट इज द थिंग। अच्छा, आजकल के समय पे सर कहीं ना कहीं इंग्लिश तो महत्वपूर्ण एक लैंग्वेज बन गई है जी। कहीं बाहर कंट्री पे चले जाते हैं तो बड़ी हेजिटेशन होती, प्रॉब्लम होती है सर सर्वाइव करने में। इंग्लिश अगर नहीं आती है तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे देश में ये आप जानते हैं कि इतने सारे स्टेट्स हैं, सभी के अपने अपने अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, और कहा भी जाता है कि 10 कोस पे पानी बदले और 3 कोस पे बानी।
तो यही है कि यहाँ पर इंग्लिश अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज इसलिए बन जाती है कि हम लिंक कर सकते हैं जी, क्योंकि हिंदी इज़ मोर टिपिकल दैन इंग्लिश। इंग्लिश बहुत आसान लैंग्वेज है, 26 अल्फ़ाबेट्स हैं और हिंदी में 52 हैं, तो जस्ट डबल हो गई और डबल नहीं बहुत कई गुना हो जाती है। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि हिंदी से जो है इंग्लिश बहुत ज़्यादा आसान लैंग्वेज है, सीखने में भी आसान है, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं आती है इंग्लिश को सीखने में। और लिंक हम आसानी से कर सकते हैं, चाहे हम केरल में रहें, चाहे हम कर्नाटक में रहें, चाहे हम मुंबई रहें, कहीं भी रहें, हम आपस में लिंक आराम से कर सकते हैं इस लैंग्वेज। सर जो युवा छात्र हैं अपने भविष्य को लेकर या किस तरीके से उनको पढ़ाई को लेकर आगे बढ़ना चाहिए या उनके अभिभावकों से क्या आपका कहना है? पढ़ाई को बर्डन ना समझें जी, क्योंकि आजकल युवा जो है एक कंपटीशन इस तरह का हो गया है कि युवा किसी भी चीज़ को लेकर, जॉब्स को लेकर, बिजनेस को लेकर या किसी भी तरह के अपने फ्यूचर को लेकर जो है परेशान रहता है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये बर्डन रहता है कि एक नकेल कसी रहती है कि भाई तुम्हें ये करना है, यू विल हैव टू डू इट। बिल्कुल, बहुत से चैलेंजेस भी ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स पे बर्डन है। तो अगर आप बैलेंस बना के चलेंगे पहली चीज़, और दूसरी चीज़ कि आप उन चीज़ों को जो करना चाहते हैं उसी में ही अपना ध्यान देंगे। बिल्कुल सही। भाई हम बच्चे को मल्टी टैलेंटेड बनाना चाहते हैं, मल्टी टैलेंटेड कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है ना, मतलब वो ना फिर वो गधा रह पाएगा ना वो घोड़ा रह पाएगा। सो दैट इज़ द थिंग कि कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसको एक लाइन दी जाए, बिल्कुल कहीं ना कहीं उसको एक ऐसा रास्ता दिया जाए कि वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। अगर वो चार जगह उसको आप सोचेंगे मल्टी टैलेंटेड बन जाए, डांसर भी बन जाए, फाइटर भी बन जाए, ठीक है ना, और सारी चीज़ें वो करने लगे, ये कहीं ना कहीं सामान्य तौर पे ठीक है कि भाई एक स्टूडेंट को जो है हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगर आप उसको इन्हीं चीज़ों में डाल देंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं अपने ऑब्जेक्टिव से जो है अलग हो जाए। बिल्कुल सही बात है सर। कहीं ना कहीं गार्जियन को सबसे पहले सपोर्ट करना चाहिए बच्चे के लिए। कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों में अपनी सूरत देखते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारे फ्यूचर को आगे ले जाए, या जो हमारे दिमाग में था वो उनको भी करें। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, आई वांटेड टू बी एन इंजीनियर, तो मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं मैं सपना जो अब मेरा खुद का सपना था वो कहीं ना कहीं मैं उस बच्चे पे डाल रहा हूँ, और जबकि उसमें वो ताकत ही नहीं है कि वो इंजीनियर बने। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें ताकत ही नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उसमें इतनी ताकत है कि वो डॉक्टर बन सकता है, बट वी आर पुटिंग हिम इन दिस एरिया। तो वहीं एरेना में उसको गड़बड़ होती है और वहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। ना वो इंजीनियर ही बन पाता है और ना वो बन पाता है जो वो सोच रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। नहीं, सही बात। तो गार्जियंस को किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए? भाई सपोर्ट अब जब कंडीशन आती है तो कहीं ना कहीं कहना बहुत आसान हो जाता है। मेरी बस ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, आप उसके लिए बड़ी बर्डन ना बने। काफ़ी सारी बातें हुई हमारी आपके बीच में। कॉफ़ी लीजिए सर। कुछ सर हमने हंसी मजाक की बातें सुनी है आपके बच्चों से कि आप काफ़ी अच्छी मिमिक्री करते हैं सर, तो कैसे करते हैं सर? क्या हमको भी, भाई दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को भी ज़रा दिखाइए सर, सुनाइए। नहीं, बिल्कुल सही सुना है आपने जी, लेकिन अब मैं बहुत कुछ छोड़ चुका हूँ ये सारी चीज़ें। अरे सर, क्योंकि देखिए एक प्रोफेशन जब आ जाता है जी, तो उसमें व्यक्ति को टाइम के हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ता है। पहले जो है मैं बहुत सारी मिमिक्री करता था जी, कॉलेज में, डांस भी करता था। अरे वाह। तो बहुत सारी चीज़ें जो है मैं करता था लाइफ में, मतलब इनपुट, क्योंकि जैसे आज के स्टूडेंट्स पे बर्डन है, उस टाइम पे इतना बर्डन नहीं था। हाँ सही है सर। कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करते जितना हम अपने बच्चों को आजकल कर रहे हैं कि ये करो वो करो। तो मुझे काफ़ी ऐसे लम्हे मिले, ऐसे समय मिले, अच्छे मित्र मंडली मिली, चाहे मैं बीएड कर रहा था तब मिले, चाहे मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब मिले। तो जितने भी मिले तो सभी लोग जो है, एक ये भी होता है कि बर्ड्स ऑफ अ फैदर फ्लॉक टुगेदर, बिल्कुल, मतलब चोर चोर मुसेरे भाई कह लो या जो भी है, कि मतलब जो एक जैसी कंडीशन के लोग होते हैं वो साथ में मिलते जुलते हैं और साथ में रहते हैं। तो वही ऐसे दोस्त मिले, कोई किसी चीज़ में तेज़ था, कोई किसी चीज़ में तेज़ था, तो हम जो है ये सब किया करते थे उस टाइम पे, एंजॉयमेंट के लिए किया करते थे। तो उसमें जैसे पहले मैं मिमिक्री करता था नाना पाटेकर साहब की। अच्छा, फिल्म एक्टर की नाना पाटेकर। हाँ हाँ बिल्कुल 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 सर। तो उसमें जो है वो, जैसे वो एक डायलॉग है उसमें, उनकी पहली दूसरी मूवी थी वो क्रांतिवीर। अच्छा, उसमें तो जैसे उसमें वो करते थे, अच्छा है, आ गई मेरी मौत का तमाशा देखने,
अभी मैं मर जाऊंगा, मुझे यहाँ से लटका दिया जाएगा, मेरी जीभ बाहर आ जाएगी। क्या? आप जाएंगे अपने घर, सो जाएंगे, कहेंगे बहुत अच्छा आदमी था, ये कलम वाली बाई मुझे जगाना चाहती थी, मैं जागा, कुछ करके जा रहा हूँ समाज के लिए, ऐसे ही रहोगे, मर जाओगे। क्या बात है, क्या बात तो इस तरह से किया करते थे। तो अब थोड़ा छूट गया है समय के हिसाब से। तो अभी क्या एक ही तरीके की आवाज और भी कुछ भी नहीं, नहीं सर? हमने अरे- बहुत से बारे में आपके सुना सर। हाँ। आप छिपा रहे हैं, आप हमको जरा खोल के बताइए सर। ऐसे ही जैसे धर्मेंद्र साहब की जी। जो है बहुत मूवीज रही हैं, वो काफी एक्शन मैन रहे हैं हाँ। मूवीज में। उनको तो ही मैन भी बोलते हैं सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, ही मैन ऑफ बॉलीवुड। तो उनकी भी मैं थोड़ी सी कॉपी कर लेता हूँ। जैसे जी बिल्कुल पेश किया जाए। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, रामजादे मैं तेरा खून पे जाऊंगा। क्या बात है। जैसे वो टंकी पे जब वो देगा, कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, बसंती से शादी करके, तो दैट्स द थिंग। क्या बात है सर, मजा आ गया। तो सर और भी कुछ अच्छा लग रहा सर? और भी कुछ अब जैसे बच्चे कभी कभी कहते हैं कि भाई, ओवरऑल सर कितनी आवाजें आप मिमिक्री करते हैं? पहले मैं करीबन 20 से 25 मिमिक्री करता जी। था। काफी लोग अभी तो आपने हमको सिर्फ 2 ही सुनाए हैं, हाँ। दर्शक को भी 2 सुनाए। तो उसमें अब जैसे कुछ हैं जो उस टाइम पे हुआ करते थे, हमारे जमाने के नाटक थे, उनमें हाँ। जैसे महाभारत एक नाटक था। हाँ। तो उसमें था एक जैसे दुर्योधन जो था, बिल्कुल। तो वो जैसे जब वो चौसर खेलते हैं हाँ। युधिष्ठिर के साथ, तब बातें होती हैं, वो कहते हैं, मोहम्मद श्री मुझे पौवारा चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन को दबाकर निश्चय ही तुम्हारा अंत कर दूंगा। तो वहीं पर जो है वो मामा श्री कहते हैं, भांजे अगर पौवारा नहीं आया भांजे, तो मैं स्वयं ही नदिया में कूद कर जान दे दूंगा भांजे। तो इस तरह क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। पुराने नाटकों में जैसे एक चंद्रकांता नाम का हाँ, नाटक हाँ, आता था, तो मैंने भी देखा था। हाँ, तो मतलब अब की जनरेशन नहीं देख रही है, लेकिन हमारे टाइम में इसी तरह के नाटक हाँ, थे, तो बिल्कुल। काफी सारे सही देखा बात है। करते थे। तो उसमें जो है एक कैरेक्टर था क्रूर सिंह। अच्छा। तो क्रूर सिंह जो चंद्रकांता के हमेशा पीछे रहता था, तो चंद्रकांता से जब वो बात हुआ, चंद्रकांता मैं तुम्हारे लिए चुनावगढ़ की ईंट से ईंट बजा दूंगा, चंद्रकांता लाजे मेरे कंचे कहाँ हैं। अभी वो जो कैरेक्टर है वो रेडी वगैरह मूवी में भी है। तो अच्छा, ऐसे सलमान खान की रेडिंग है? हाँ, अच्छा अच्छा जी। बहुत बढ़िया सर। एक और छोटी सी फरमाइश है, बच्चों ने थोड़ा, आप कार्टून के नेटवर्क जो कार्टून होते हैं उनकी भी आप आवाज निकालते, तो सर किसकी? तो उसमें जो है जैसे ओगी है, अच्छा। और ओगी के साथ जो है जैक है, तो उसमें उसी मतलब जो बच्चों का कार्टून आता है, तो उसमें मैं कभी कभी बच्चों को सुना देता हूँ, जैसे कहते हैं। तो उसमें जो जैक है वो इस हाँ। तरह से बात करता है कि ठीक। तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मैं इन कॉकरोचों को छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको पकड़ पकड़ के मारूंगा। तो उसी में जैसे ओगी है, तो वो शाहरुख खान की आवाज में बोलता है, नहीं भैया भैया इनसे उलझने की कोई जरूरत नहीं है क्या भैया, बात भैया बिल्कुल शांत रहो भैया। क्या बात है सर, काफ़ी अच्छी मिमिक्री, जैसा हमने सुना वैसा ही हुआ। तो ये थी हंसी सपाट की बातें। सर अभी आप अध्यापक हैं जैसे, तो इसके अलावा भी और भी कोई काम करते हैं सर? हाँ, बहुत सारे काम करते हैं बताइए सर। भाई, फैमिली को संभालना और बहुत सारी बातें करते हैं। बिल्कुल। फिलहाल जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जीवन में मुझे अच्छे अच्छे लोग मिले, तो यहाँ आने के बाद भी पहले मैं सोच रहा था कि मैं ट्रांसफ़र करा लूँ यहाँ से, और काफ़ी हाँ, भाग दौड़ भी घर के लिए। घर के लिए कि घर जाना चाहता था पेरेंट्स के पास। लेकिन फिर लगा कि चलो ठीक है, नहीं हो पाया, काफ़ी टिपिकल प्रोसेस है। तो इस वजह से जो है धीरे धीरे यहीं पे मन बनाया रहने का। तो काफ़ी सारे अच्छे लोग मिले मुझे, चाहे ये कह लीजिए कि भाई मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो मुझे मिल गए। तो अच्छे लोग मिलने की वजह से जो है आपके जो है दायरा बढ़ता है। बिल्कुल जो बढ़ता है सोसाइटी सर। लेवल, जो सोसाइटी में आपका लेवल है वो थोड़ा अप जाता है, संबंध बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रिलेशनशिप जो है, और बेसिकली मैं यही कहता हूँ कि रिलेशनशिप जो है बननी बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे लोग मिले, चाहे उनमें मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो प्रशांत उमर भैया हैं, चाहे हमारे श्याम बाबू यादव नेताजी हैं, चाहे संतोष पाल जी हैं, और भी तमाम लोग बहुत अच्छे अच्छे मिले। सभी का नाम लेना जो है पॉसिबल नहीं है।
तो ये लोग मुझे मिले, अच्छे अच्छे लोग, और इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, ठीक है ना। उनमें से एक अरविंद भैया थे जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने भी हाथ मेरा पकड़ा और मुझे जो है प्लॉटिंग की तरफ थोड़ा सा खींच के लाया। अच्छा, प्लॉटिंग की तरफ। तो प्लॉटिंग में जो है उन्होंने मेरा साथ दिया। 2018 से मैंने जो है ये काम उनके साथ, लोगों के साथ किया। अच्छे भले लोग थे, पैसा अच्छे से लगाया और किया, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं बेनिफिट थोड़ा सा हो रहा है, तो बेहतर है। तो सर ये किस तरीके से करते हैं, ये मतलब प्लॉट सेल करते हैं, खरीदते हैं, क्या किस तरीके सारा कुछ करते हैं, साथ में मिलके जो है सारा कुछ करते हैं और बढ़िया तरीके से सब काम चलता है। साइट वगैरह बना के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साइटें बनाते हैं और प्लस जो है अच्छे से ज़मीन को जो है चेक करके और बढ़िया तरीके से सभी लोगों को जो है प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि अक्सर हम मजाक में एक दूसरे से कहते भी हैं कि भाई सीधा स्वर्ग में जाओगे, लोगों को घर दे रहे हो, लोगों को ज़मीनें दे रहे हो, बसा रहे हो लोगों को। सो दैट इज़ ये तो एक मजाक की बात हो गई, लेकिन ये काम ठीक लगा मुझे और अच्छे लोगों का साथ मिल गया, इस वजह से मैं इस फील्ड में आ गया थोड़ा सा। तो उनके साथ भी अच्छा ठीक ठाक रहता है, काम बढ़िया चलता है, लोग जानते हैं। क्योंकि अब देखो जॉब हो जाती है, उसके बाद आप इंसान क्या सोचता है कि सोसाइटी में मेरी थोड़ी सी जो है पहचान बने, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की वजह से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ लाइफ में हमेशा के लिए, कि उनकी वजह से मेरे को भी कहीं ना कहीं जो है सोसाइटी में थोड़ा सा रुतबा मिल रहा है, इज्जत मिल रही है। बहुत अच्छी बात है, बधाई इस बात के लिए सर, गाजियाबाद से यहाँ पर आए, ये बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं सर बिजनेस मान लीजिए एक तरीके से, तो उसमें भी आपने एक नया पैर जॉब के साथ साथ किस तरीके से सर कर लेते हैं आप, कितना मेंटेन क्या, थोड़ा सा समय मिल जाता है और आप जैसे लोगों का सहयोग मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है सब हो जाता है, सभी लोगों का सहयोग रहता है और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब मुझसे जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनकी मदद करता हूँ, वो मेरी मदद करते हैं, तो रेसिप्रोकल जो एक रिलेशन है वो बनता है लोगों के साथ। बिल्कुल अच्छी बात। अच्छा सर, पढ़ाई की बात करते हैं तो जो आज के बच्चे हैं, इन लोगों को सफलता के लिए वैसे क्या करना चाहिए सर? सफलता अगर स्पेशली बच्चों के लिए कही जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों को जो है पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को सही तरीके से गाइड करे, सपोर्ट में रखे, ठीक है ना, तो बच्चे जो हैं अपनी सफलता जो उन्हें पाना, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आसानी से पा सकते हैं। बिल्कुल पास। तो स्कूल्स में जो एटमॉस्फेयर उन्हें मिल रहा है, जो घर पे उन्हें एटमॉस्फेयर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो रेस्पॉन्सिबल होता है उनकी कंडीशन के लिए कि उनकी कंडीशन कैसी हो। सही बात है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमें उस तरह का एटमॉस्फेयर, मैं पेरेंट्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमें इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए कि बच्चे जो हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स पा लें, बर्डन को ना लेते हुए। सही बात है कि बर्डन उन पर ज़्यादा ना रहे और कहीं ना कहीं एक तरह से स्पेस उन्हें दिया जाए। बहुत अच्छी बात है सर। सर ये बताइए, कोई अगर अपना टारगेट अचीव करना चाहता हो या किसी भी फील्ड की बात हो, तो वो किस तरीके से अचीव कर सकता है, आसान तरीके से? अगर सच कहा जाए तो इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में जी आसान कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा ये बताइए सर, कुछ और भी सपने आपके होंगे आगे के फ्यूचर के, तो इनको किस तरीके से आप पूरा करना चाहते हैं? अभी कुछ होंगे गोल्स आपके भी? अगर खुश रहना चाहता है कोई व्यक्ति तो ज़्यादा सपने नहीं देखने चाहिए लेकिन फिर भी हर किसी की ज़िंदगी में अपने अपने गोल्स होते हैं, अपने अपने सपने होते हैं, तो सपनों को देखना भी ज़रूरी है। बिल्कुल सही। क्योंकि अगर ज़िंदगी में आपके गोल्स नहीं रहेंगे, आप अगर आगे बढ़ने की नहीं सोचेंगे, बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में कहते हैं, जो मेरे साथ टीचर्स हैं, वो कहते हैं यार क्यों इतना भागते हो, क्यों इतना करने की कोशिश करते हो, तो क्या ज़रूरत है ऐसी? भाई करना क्या, मैं अपने लिए करूँ स्पेशली, और दूसरों को अगर मैं कोई सर्विस दे रहा हूँ, कोई सेवा दे रहा हूँ, जैसे आप ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो इस तरह की बात है कि आप जब कोई एक काम कर रहे हैं और दूसरों को उससे सुविधा मिल रही है तो करने में प्रॉब्लम क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरा जो पर्सनली जो ड्रीम है वो यही है कि मैं जो है कम से कम 7 देशों की जो है यात्रा करूँ, अरे अपनी फैमिली के साथ। क्या बात है सर, क्या बात है। बिल्कुल आपकी विशेष बिल्कुल पूरी हुई, हमारी भी मनोकामना है सर, और आप लोग भी ढेर सारी विशेष दें कि सर पूरे देश की यात्रा करें, जो भी साथ उनकी गिनी चुनी है। तो सर अभी तो हम लोग देख रहे हैं जैसे कि
कोरोना जैसी महामारी आई, फिर लॉकडाउन हुआ, उसके चलते पढ़ाई जो शिक्षा स्तर था सर वो काफ़ी नीचे चला गया है। और अभी ऑनलाइन क्लासेस चलना शुरू हो गई हैं, बच्चों में काफ़ी सारी चीज़ें कम होने लगी, पढ़ाइयों में इंटरेस्ट कम हो गया सर। तो अभी जो ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी, अभी कॉलेज भी नहीं खुल रहे हैं, तो इन सब बारे में बताइए, कॉलेज कब खुलने की संभावना है और बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में क्या बेनिफिट सर और किस तरीके से पढ़ना चाहिए? पहली जो चीज़ है वो है लाइफ जी, सेव योर लाइफ फर्स्ट। बिल्कुल सबसे पहले लाइफ है, उसके बाद सारी चीज़ें हैं। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है लेकिन सही बात है। सेकेंडरी है, तो लाइफ पहले बचाएं। कोरोना जैसी महामारी में जो है बच के रहें, साफ रखें, शुद्ध रखें सब कुछ, ताकि बीमारी ना फैले ज़्यादा से ज़्यादा। और पूरी सरकार लगी हुई है, सब लोग लगे हुए हैं कि बीमारी ज़्यादा ना फैले, इसीलिए जो है बच्चों की थोड़ा पढ़ाई जो है वो भी इसी वजह से बाधित हुई है। तो बच्चों के लिए अगर मैं कहना चाहूँ तो ऑनलाइन क्लासेस, वही चीज़, दो एस्पेक्ट्स होते हैं हर चीज़ के। तो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हैं, हालांकि सरकार ने जो है वर्चुअल स्टडी भी स्टार्ट की है, टीवी पे प्रोग्राम्स आ रहे हैं जिससे कि बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकें और अपने विषयों को अच्छी प्रकार से समझ सकें। हालांकि टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है शिक्षा में, कहीं ना कहीं वो एक लिंक की तरह काम करता है, एजुकेशन प्लस स्टूडेंट। तो एजुकेशन और जो स्टूडेंट है उसके बीच में जो एक लिंक है वो टीचर है। तो टीचर अगर जुड़ाव में नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम है, एजुकेशन के लिए भी प्रॉब्लम। सही बात। तो ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनको कहीं ना कहीं हमें अवॉइड करना पड़ेगा। तो सरकार अपनी तरफ से तो प्रयासरत है ही, साथ ही साथ पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करें ताकि वो स्टडी पर भी उतना ही ध्यान दें, क्योंकि घर में जो है वो एक तरह से एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता स्टूडेंट्स को, बच्चों को, कि वो जो है पढ़ाई ढंग से कर पाए। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप एक कॉम्बिनेशन बना के चलें, एक बैलेंस बना के चलें दोनों के बीच में। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना? तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। बहुत सही कहा सर आपने। ऑनलाइन क्लासेस अभी के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, वर्चुअल स्टडी भी आ गई है सर, बिल्कुल काफ़ी टीचर कहीं ना कहीं एक दूसरे की पढ़ाई को लेकर हेल्प भी करनी चाहिए। जी, जैसा कि आपने देखा, सर ने अपना कीमती वक्त भी दिया, कई बातों पर प्रकाश भी डाला, शिक्षा से संबंधित भी कई सी जानकारियां दी, छात्रों को किस तरीके से सर्वाइव करना चाहिए, पढ़ाई को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, अभिभावकों के भी बारे में बताया कि बच्चों को किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। कई बातों को ध्यान में रखते हुए सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे शो पे उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है और कुछ बातें हमने जानी, आपने जानी, उनके मन की बातें, कुछ उनसे जुड़ी दिलचस्प बातें जो खट्टी मीठी, उनकी भी चुस्कियाँ ली हम लोगों ने। तो अभी क्या है कि सर को अलविदा करने का समय आ चुका है। तो अलविदा करने से पहले सर से हमारा एक सवाल है, सर ये बताइए कि कुछ अपने छात्रों के प्रति, हमारे व्यूअर्स के प्रति सर कुछ हमारी मन की बात को लेकर या आप अपनी मन की बात को लेकर कुछ ऐसा संदेश बताइए सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं मन की बात आप? अगर जैसे मैं एजुकेशन से रिलेटेड हूँ, अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। सही बात। स्टूडेंट्स की बात है तो उन्हें भी पढ़ना, लिखना और समझना बहुत ज़रूरी। और रही बात इसकी कि आप जो ये कह रहे हैं कि मैंने अपना कीमती समय आपको दिया, बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जो ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन उस शस्त्र की तरह से है जो आपके हमेशा काम आता है। बिल्कुल सर, सही बात है। तो मन की बात में सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस हथियार को बना के रखें और मैं भी आप लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जो है इस तरह का प्लेटफॉर्म मुझे दिया। थैंक यू वेरी मच। देरी नहीं करेंगे सर आपको अलविदा करने में। तो सर को अलविदा करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए और आने वाली एक और दिलचस्प हस्ती से मिलने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। इस बार भी हम लोगों ने गिव अवे करने के लिए 2 कॉफ़ी कप फिर इस बार रखा है। तो अगर इस वीडियो को आप लोग सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे, देखेंगे और कमेंट भी करेंगे, जिसका भी कमेंट अच्छा होगा हम उसको कॉफ़ी कप देंगे।